हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल है इसके टीच में। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि क्लास 9th का है, जो कि रिवीजन टेस्ट आप सभी लोगों के चल रहे हैं। ठीक है, रिवीजन टेस्ट फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा, फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर सहित। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें आप सभी लोग। ठीक है, तो हम आपको कक्षा 9th का जो कि हिंदी का पेपर है 2020-21 का रिवीजन टेस्ट चल रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, फिर क्वेश्चन के आंसर फुल आपको बस टिक कर लेना है और आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए पहला है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। ठीक है, इसके बाद है बचिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति। इसके बाद थर्ड है कि मंदिर में कितनी पोती रखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिर में 103 पोती रखी हुई थी। वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, तो वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। कालिंदी कूल कंदम की डारण में अलंकार है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर बात कर लेते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, नवरत्न में द्विगु समास है, संगोष्ठी में उपसर्ग होता है, सम होता है, भरिया का अभिप्राय होता है, तो ये भारवाहक है, वाक्य में घर का प्रतीक होता है, ये परमात्मा है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गधे में गुणों की पराकाष्ठा है। ठीक है, तो आपको बताना जो गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, तो इसका हो जाएगा ये फर्स्ट का, इसका ये हो जाएगा आपका ऋषि मुनियों से। ठीक है, इसके बाद है डांडा सोडला की ऊंचाई है, तो ये कितनी है, 16-17 हज़ार फीट। फका फकी इसका हो जाएगा पक्ष विपक्ष। कच्चे सकोरे इसका हो जाएगा स्वाभाविक रूप से कमजोर। और सूरज का व्याह रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में आपको मूर्ति मधुर मनोहर देखी बहु विधेय विधेय विषेकी में कौन सा अलंकार है, तो आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ आपका क्या है, यमक अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको यमक अलंकार लिख देना है। इसके बाद है कोई दो महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम लिखना है। ठीक है, तो महाकाव्य पहले तो आपको क्या, रामचरितमानस लिख दीजिए आप लोग, रामचरितमानस। ठीक है, इसके जो महाकाव्यकार हैं वो कौन है, तुलसीदास हैं, तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास। इसके बाद अगर आप दूसरा लिखना चाहते हैं तो आप कामायनी लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद, कामायनी जय शंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है, तो ये क्या, उर्दू में लिखी गई है, उर्दू में। इसके बाद नेक्स्ट है कि कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं, तो ये गोवर्धन पर्वत का बनना चाहते हैं। इसके बाद निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या निरापद सहिष्णुता का यहाँ पर अर्थ बताना है, तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, अत्यधिक सहनशील होना। ठीक, अब हम क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं कि कांजी हाउस क्या है, उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सीधे इनके आंसर से आपको बताते जाऊंगा। एक बार आपके पास वैसे भी क्वेश्चन पेपर हुआ था योग, मैं आपको सीधे आंसर ही बताता जाऊँ। ठीक है, तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आंसर्स और देख लेते हैं इनके। तो चलिए जैसा कि क्वेश्चन 7 का आंसर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। क्वेश्चन क्या, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपको पर्यायवाची शब्द लिखना था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जल का लिख दिया, नीर पानी, बादल का लिख दिया है, मेघ गगन, और सूर्य का दिनकर भास्कर दिवाकर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हवा का पवन और वायु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अभी क्या जी, ऊपर नीचे मैंने लिखे हैं, आप टैली कर लीजिए, 7 8 फिर 11 11 है, लेकिन पूरे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। ठीक है, फुल क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरे के पूरे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा बस, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे हैं तो ये आप खुद मिला सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो कि आपको एक शब्द या एक वो एक शब्द के लिए लिखना है। ठीक है, तो चलिए निरंतर चलने वाले के लिए आपको एक शब्द लिखना है, तो क्या होता है, वह शाश्वत होता है, जो पुरुषों में उत्तम होता है उसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि आज मैंने ये फिल्म पहली बार देखी। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा दीजिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, 8, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अतवाल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दौड़ना में आ प्रत्यय, परिवार परिचायक में अक प्रत्यय, गरीबी में ई और मकड़ा में आ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां है कि काकी और बूढ़ी अम्मा ने शादी में मेहमानों के लिए व्यंजन के रूप में हलवा और कचौड़ी बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वें का हम देख सकते हैं, यहाँ से आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपको पानी के महत्व लिखना है कुछ इस प्रकार से। आप पहले टाइटल डाल दीजिए, जल ही जीवन है, फिर इसके सब हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15वां आपको दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन लिखना है कि एक बीमार मरीज और डॉक्टर की संवाद लिखना है। तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आप थोड़ा अगर दिक्कत हो रही तो मैं यहाँ पर पढ़कर बता देता हूँ कि एक बीमार मरीज डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या हुआ। जब मरीज बताता है कि वह 2 दिन से भी ज्वर से, यहाँ पर आप ज्वर लिख लेना, ठीक है। ज्वर हो गया है, ज्वर से पीड़ित है तो डॉक्टर उसे चेक करके दवाई तथा विश्राम करने की सलाह देता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर लिखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 16वें का आपको आंसर लिखना है। देखिए पूरा सॉल्यूशन है तो वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत की है हमने आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16वें का आंसर देख लेते हैं। आपको क्या अपने घर में जो आप क्या क्या काम करते हैं वो लिखना है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिए, ये तो आप खुद बनाकर भी लिख सकते हैं कि घर में मैं पढ़ाई करता हूँ जिसमें मेरे बड़े भाई मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ एवं अपने परिजनों के कार्य में उनकी मदद करता हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अब 16 के बाद 21वां है, ठीक है। क्वेश्चन जो कि आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपको शीर्षक लिख देना है, मनुष्य का जीवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है मनुष्य का जीवन कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। तीसरा है ये संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका हुआ है। इसके बाद देवता कर्म करने वाले व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद है इस पृथ्वी पर ईश्वर मनुष्य प्रदत्त वरदान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, आप देख लीजिए, जो कि मैं आपको यहाँ से डाउटनेट बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे IIT, जीमेंस, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। से बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 18वां, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। पहले तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 18वें का संदर्भ लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको इसका संदर्भ लिखना है। फिर मैं प्रसंग और व्याख्या का वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रश्न पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के साखियाँ एवं सवर नामक पाठ से लिया गया है। इस काव्यांश के रचयिता कबीर दास जी हैं, ठीक है। तो ये आपने आयोग की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो जो जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 18वां है, आप देख सकते हैं, उसका मैंने आपको संदर्भ अभी बता दिया था, आपने लिख लिया होगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग सच्चा प्रेमी की मिलने पर मन की बुराइयां स्वतः खत्म हो जाती हैं, इसका वर्णन करना है। और व्याख्या आप लिख दीजिए कि इतना पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, या आप बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको 19वें में इसी प्रकार से पूछा गया, जो कि
जो कि अब गद्य पद्यांश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 ये जो 2 क्वेश्चन रह गए तो वो यहाँ पर मैंने बता दिए हैं, यानी कि पूरा पेपर सॉल्व है। बस आपको लाइन बाई क्वेश्चन देख कर लिखना है। पहले आप ये लिख लीजिएगा 5, 6 उसी क्रम से चलिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन नंबर 19वें का आप लिख लीजिएगा संदर्भ। फिर मैं आपको प्रसंग और वाक्य बता देता हूँ। क्या ये गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक चित्र के पाठ 2 बैलों की कथा से लिया गया है। इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके दोस्तों। जैसा कि ये आपका दिया हुआ है तो आपको इस प्रकार से कुछ लिखना है। संदर्भ मैंने बता दिया है, प्रसंग आप यहाँ से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, या 1-2 क्वेश्चन में छोड़ ही देंगे, लेकिन इस पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 जो कि आपको मैंने पहले बताए नहीं थे, तो बेसका में लिखना है, जो कि अर्थ उसमें ढूंढना है। जो कि आपको पंक्ति दी हुई है तो बेसका बुराइयाँ हो जाएंगी, अमृत का अच्छाइयाँ हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्या है कि कांजी हाउस वाला क्वेश्चन है कि वह जगह जहाँ जानवरों को रखा जाता है कांजी हाउस कहलाता है, ठीक है। कांजी हाउस में बंद जानवरों को हीरा तथा मोती ने अपने अथक प्रयासों से दीवार को तोड़कर जानवरों का जीवन बचाया, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। बस क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट मिलाकर लिख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 17वां। आपको क्या प्रेमचंद के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 रचनाएं लिखना है तो 2 रचनाएं लिख दीजिएगा। भाषा शैली लिखना है तो भाषा शैली, और साहित्य में स्थान, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17वां है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, ठीक है। रचना में क्या गोदान, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, ये हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो आपको क्या पत्र लिखना है, जो कि आपको मैंने अथवा वाला बताया। क्वेश्चन नंबर 20 का अपने मित्र को एक पत्र लिखकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बधाइयाँ आपको देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पहले आप इतना ले लीजिए, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक निबंध लिखना है कोरोना वायरस पर। तो मैंने कोरोना वायरस पर एक निबंध लिख दिया है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। प्रस्तावना कोरोना वायरस क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, फिर इतना ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी और ये आप और ले सकते हैं, क्योंकि आपको कोरोना निबंध पूछा है। कम से कम आपको 200-250 शब्दों में लिखना पड़ेगा, और कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। फिर ये आपका आ गया उपसंहार, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ इस प्रकार से थोड़ा ये रह गया है, इतना और लिख देना। आर्थिक स्थिति लगभग 10 साल पीछे हो गई है, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना, क्योंकि आपके में रूपरेखा नहीं पूछी गई है, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको फुल सॉल्यूशन बता दिया है। क्लास है जो कि 9th का हिंदी का है। फुल सॉल्यूशन हिंदी का किसी ने नहीं बताया होगा, मैंने बता दिया है आपको इस चैनल पर। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल SK Teach।